नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए आज हम विस्तार से समझते हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के सिलेबस को। ये आपका माइनर या इलेक्टिव पेपर है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कोर्स का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर एक एक करके सारी यूनिट्स को समझेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर सॉलिड स्टेट फिजिक्स तक, और आखिर में देखेंगे कि ये सब पढ़कर भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए पाठ्यक्रम के परिचय से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स की नींव की। इससे पहले कि हम क्वांटम की हैरतअंगेज दुनिया में जाएं, ये समझना ज़रूरी है कि इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये देखिए, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं। क्लास है आपकी बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है फिजिक्स। पेपर का पूरा नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस। ये एक थ्योरी पेपर है। कैटेगरी इसकी माइनर या इलेक्टिव है और कोर्स कोड है S3-PHY2T। एक ज़रूरी बात, टोटल मार्क्स 100 हैं, जिसमें से 70 एक्सटर्नल और 30 इंटरनल हैं। तो क्लास में रेगुलर रहना और असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। हम कदम रखने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की अविश्वसनीय दुनिया में। यकीन मानिए, इस फील्ड ने सिर्फ फिजिक्स को ही नहीं बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया है। तो शुरुआत हम करेंगे भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के जीवन परिचय और उनके योगदान से। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जो पुरानी क्लासिकल मैकेनिक्स थीं वो कहाँ पर आकर फेल हो गईं और हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर वो कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। इन्हीं प्रयोगों से पता चला कि लाइट, जो एक वेव मानी जाती थी, वो पार्टिकल की तरह भी बर्ताव कर सकती है ना कमाल की बात। इस चीज से सब कुछ बदल गया। अब यहाँ हम थोड़ा गणित और सिद्धांतों में उतरेंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर की मशहूर वेव इक्वेशन, ये वो औजार हैं जो हमें क्वांटम दुनिया के राज खोलने में मदद करेंगे। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब जब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के टूल्स आ गए हैं, तो चलिए इनका इस्तेमाल करके देखते हैं। अगली 2 यूनिट्स में हम सीधे एटम यानी परमाणु की दुनिया में चलेंगे, जो किसी भी पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यूनिट 2 में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को असल में अप्लाई करेंगे। हम इसका इस्तेमाल फ्री पार्टिकल या एक बॉक्स में बंद पार्टिकल जैसी सिंपल सिस्टम्स को समझने के लिए करेंगे। और हाँ, हम टनल इफेक्ट जैसी अजीब चीजों के बारे में भी जानेंगे, जहां पार्टिकल एक दीवार के आर पार भी जा सकता है। यही तो क्वांटम का जादू है। हाइड्रोजन एटम को समझने के बाद अब हम उन एटम्स की बात करेंगे जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। यही हमें समझाते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं और क्यों हर एलिमेंट दूसरे से अलग होता है। कभी सोचा है कि पटाखों में अलग अलग रंग क्यों दिखते हैं, या फिर नियॉन साइन कैसे चमकते हैं? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि एटम और मॉलिक्यूल लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इस यूनिट में हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और महान रमन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए अब एक एटम की दुनिया से बाहर निकल के उन चीजों की बात करते हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है, यानी ठोस पदार्थ। आखिरी 2 यूनिट्स पूरी तरह से सॉलिड्स और उन डिवाइसेस के बारे में हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ को चलाती हैं। यूनिट 4 में हम सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप क्रिस्टल्स को परमाणुओं से बने छोटे छोटे शहरों की तरह समझ सकते हैं। हम इन शहरों के आर्किटेक्चर को समझने वाली भाषा सीखेंगे, जैसे स्पेस लैटिस क्या है, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। ये सब हमें एटम्स के अरेंजमेंट को समझने में मदद करते हैं। एक बार जब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सॉलिड्स गर्मी या बिजली मिलने पर कैसा व्यवहार करते हैं। इसमें हम कुछ पुराने क्लासिकल आइडियाज जैसे डुलोंग और पेटिट का नियम से लेकर मॉडर्न क्वांटम मॉडल्स जैसे डेबी की थ्योरी तक सब कुछ कवर करेंगे। और अब आती है यूनिट 5। ये वो यूनिट है जहां फिजिक्स सीधे सीधे टेक्नोलॉजी से जुड़ती है। हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ये वो जादुई मटेरियल्स हैं जिनसे हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, मतलब आज की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज बनी है। सोचिए, डायोड और ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के लेगो ब्लॉक्स जैसे हैं। इस यूनिट में हम इन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। पीएन जंक्शन से लेकर एलईडी और ट्रांजिस्टर तक ये कैसे काम करते हैं और हमारे डिवाइसेस को पावर कैसे देते हैं। और सिलेबस के अंत में हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ बनाना सीखेंगे।
हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर और डायोड का इस्तेमाल करके एम्पलीफायर और ऑसिलेटर जैसे सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, जो अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मुझे पता है कि ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज भी हैं। यहाँ कुछ बहुत अच्छी किताबें सुझाई गई हैं, जैसे आर्थर बेसर की कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एक क्लासिक किताब है जो कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझाती है। और अगर आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में और गहराई से पढ़ना है तो चार्ल्स किटेल की इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक बेहतरीन किताब है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब ज्ञान लेकर हम करेंगे क्या? तो भाई बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक अच्छी पकड़ आपको करियर के लिए बेहतरीन मौके दे सकती है। चाहे आप रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहें या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में R&D में काम करना चाहें या फिर एकेडमिक्स में पढ़ाना चाहें, यहाँ तक कि नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में भी जा सकते हैं। ये कोर्स आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक मजबूत नींव देता है। देखिए, इस कोर्स में जो सिद्धांत आप सीखेंगे वो सिर्फ किताबों के समीकरण नहीं है। ये वो चाबियां हैं जिनसे आप ब्रह्मांड के राज खोल सकते हैं और भविष्य की टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो अब सवाल ये है, इस ज्ञान के साथ आप भविष्य की कौन सी वैज्ञानिक चुनौती को हल करेंगे? इस रोमांचक सफर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।